गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एवं कमेंट जरूर करें कि एग्रीकल्चर बायोलॉजी एग्रीकल्चर साइंस से संबंधित नई क्लास उपलब्ध हो सके। अपना टॉपिक चल रहा था सूत्रकृमि जनित रोग, जिसमें कल अपन डिस्कस कर चुके थे गेहूं का मोलिया रोग। आज पढ़ेंगे वो रहेगा सब्जियों का जड़ ग्रंथि रोग। क्या इसका रोगजनक है, रोग के क्या लक्षण होंगे और इसको प्रबंधित करने के क्या उपाय हो सकते हैं के बारे में अध्ययन करेंगे। सब्जियों का जड़ ग्रंथि रोग। ब्रकली ने सर्वप्रथम 1855 में इंग्लैंड में ककड़ी कुल पर जड़ ग्रंथि सूत्रकृमि का उल्लेख किया था। भारतवर्ष ने इस सूत्रकृमि को बार्बर नामक वैज्ञानिक 1901 में सर्वप्रथम चाय के बागवानों में देखा था। मिलोइडोगाइन शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द मिलोन का मतलब होता है एप्पल और ओइडिस का मतलब होता है रिसेंबलिंग या गायन फीमेल से हुआ, जिसका तात्पर्य सेब या गार्ड की तरह की मादा सूत्रकृमि से है, क्योंकि इस प्रकार की मादाएं परिपक्व होने पर सेब या गार्ड की तरह का रूप प्राप्त कर लेती है। भारत में जड़ ग्रंथि सूत्रकृमि सब्जी वाली फसलों को अत्यधिक प्रभावित करता है। लगभग 1700 पादप प्रजातियों पर इनका प्रभाव देखा जाता है। मुख्य रूप से ककड़ी कुल, आलू, टमाटर, बैंगन, मिर्च, भिंडी, गाजर, मूली, सेम, अरबी आदि फसलों पर इनका प्रभाव अधिक पड़ता है। सब्जियों के जड़ ग्रंथि रोग का रोगजनक है वो है मेलोइडोगाइना प्रजातियाँ। संपूर्ण विश्व में 1986 तक मिलोइडोगाइन वंश की 61 प्रजातियाँ एवं 2 उपप्रजातियाँ खोजी गई। इनमें से भारत में पाई जाने वाली 12 प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिनमें से 2 प्रमुख हैं मिलोइडोगाइन इनकॉग्निटा और मिलोइडोगाइन जेवेनिका स्पीसीज। सिम्टम्स, लक्षण क्या है इसके? मूल गांठ सूत्रकृमि मुख्य रूप से जड़ों एवं भूमिगत कंद फलों के परजीवी होते हैं, अतः इनके कारण पौधों के ऊपरी भागों पर पोषक तत्वों की कमी के कारण पर्यावरणीय कारकों के प्रभाव की तरह के लक्षण प्रकट होते हैं, जो निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। रोगग्रस्त पौधे की वृद्धि रुक जाती है। रोगी पौधे खेत में बिखरे हुए पाए जाते हैं, क्योंकि जड़ ग्रंथि सूत्रकृमि असमान रूप से खेत में वितरित होते हैं। रोगी पौधों का क्षेत्रफल जुताई एवं सिंचाई की दिशा में बढ़ता है। जड़ों एवं भूमिगत भागों पर संक्रमण होता है। संक्रमित जड़ों का व्यास स्वस्थ जड़ों की अपेक्षा 2 से 3 गुना अधिक होता है। जड़ों में गांठों का निर्माण होने के कारण जड़ रुक्ष मूंगदराकार हो जाती है। संक्रमित जड़ की गांठ वाले भाग में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास आदि संचय के रूप में पाया जाता है, क्योंकि ये ऊपरी भाग में स्थानांतरित नहीं हो पाता। गांठ के निर्माण के अतिरिक्त गाजर
एवं चुकंदर में जड़ का द्विशाखन, कुंचित मूलाभ कंद एवं फलियों पर फुंसी जैसी संरचनाएं बन जाती है। पीटिका युक्त ऊतकों से पोषक तत्वों का रिसाव हो सकता है। जड़ गांठ उत्पन्न होने से पौधों की जल एवं पोषक तत्व ग्रहण करने की क्षमता कम हो जाती है, जिससे उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है और कुरूपता के कारण विपरीत प्रभाव पड़ते हैं। रोगजनक सूत्रकृमि की उत्पत्ति एवं पुनरावर्ती मादा द्वारा परपोषी ऊतकों में अथवा मृदा में स्त्रावित जिलेटिनस मैट्रिक्स में दिए गए अंडों से होती है। ये अंडे आकृति में दीर्घवृत्ताकार होते हैं। परपोषी कोशिका में बनी पुट्टी में लगभग 400 से 500 की संख्या में सूत्रकृमि पाए जाते हैं, जो कभी कभी 1000 तक भी हो सकते हैं। संक्रमित जड़ों पर बनी पुटियों का आकार मादा के आकार से फूलकर बड़ा हो जाता है। अंडों में भ्रूण के निर्माण के पश्चात डिंबक का विकास होता है। डिंबक की प्रथम अवस्था शुष्क परिस्थितियों के लिए अत्यधिक प्रतिरोधी होते हैं, परंतु अंडे के भीतर गति करने में सक्षम होते हैं। प्रथम निर्मोचन अंडे में ही होता है। उसके बाद डिंबक की द्वितीय अवस्था बनती है, जो अनुकूल अवस्था जैसे उपयुक्त तापक्रम, नमी, प्रासनीय दबाव मिलने पर अंडे से बाहर आ जाता है। ये सूत्रकृमि आकृति में बेलनाकार, छोटे 0.3 से 0.45 मिलीमीटर के होते हैं, रंगीन होते हैं, पूंछ पीछे की ओर मुड़ी होती है। ये मृदा में बाहर निकलकर धीरे धीरे गति कर फसल की जड़ों के संपर्क में आकर संक्रमित स्थान पर नई पुटियों या गांठों का निर्माण करते हैं, जिनसे पुनः डिंबक निकलते हैं। प्रबंधन करना है जड़ ग्रंथि रोग का, तो पहला एग्रीकल्चर मैनेजमेंट में जिस खेत में रोग का प्रभाव हो उसमें अवशेषों को एकत्रित करके नष्ट कर देना चाहिए। ग्रीष्मकालीन 1-2 जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से कर देनी चाहिए, ताकि मिट्टी में पड़े सूत्रकृमि अवशेष जैसे अंडे एवं डिंबक नष्ट हो जाए। इस रोग को नियंत्रित करने के लिए 2 से 3 वर्ष तक फसल चक्र अपनाकर, जिसमें रोगरोधी फसलें ज्वार, बाजरा, सेम, रिजका, जई, जावा, काकून उगाया जाना चाहिए। रोग मुक्त खेत में बीज का चुनाव किया जाना चाहिए। रोपण सामग्री जैसे कंद, सलकंद, कनकंद, मूल आदि को उष्ण जल उपचार करके बोया जाना चाहिए। आलू के कंद को 46 से 47 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 घंटे तक, अदरक के प्रकंद को 55 डिग्री तक 10 मिनट के लिए, शकरकंद को 46 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 65 मिनट तक उपचारित करके फिर बोया जाना चाहिए। करंज, नीम, रतनजोत, मुगाव, अरंडी 15 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर खेत में डालने से रोग की व्यापकता कम होती है। रोग प्रबंधन के लिए 25 क्विंटल लकड़ी का बुरादा प्रति हेक्टेयर मिलाने से रोग का प्रभाव कम हो जाता है। जैविक प्रबंधन में महत्वपूर्ण फसलों के जड़ गांठ सूत्रकृमि में रोग प्रतिरोधी किस्मों का प्रयोग करना चाहिए। पहली है टमाटर। टमाटर में मीलोडोगाइना इनकोन्टा प्रजाति के कारण बीमारी फैलती है।
और जैवेनिका 2 प्रजातियां हैं सूत्रकृमि जिसके कारण टमाटर में बीमारी होती है सूत्रकृमि की। तो इसके लिए आप पूसा रूबी S120, NTDR1, VFN8, नीमाटेक्स, हिसार ललित, मंगला, कर्नाटका हाइब्रिड, पूसा 120, पंजाब 6 जैसी हाइब्रिड प्रतिरोधी किस्मों का प्रयोग करें। बैंगन में मिलोइडोगाइन, इनकॉन्टा, ब्लैक ब्यूटी, मैसूर ग्रीन, बनारस, विजय, पूसा पर्पल, लांग जैसी प्रतिरोधी किस्मों का चुनाव करें। भिंडी में मिलोइडोगाइना जैवेनिका, इससे नियंत्रण के लिए आप लॉन्ग ग्रीन स्मूथ। मिर्च में मिलोइडोगाइना इनकॉन्टा के लिए प्रतिरोधी किस्में हैं पूसा ज्वाला, ज्वाला ज्वाला, पूसा ज्वाला, ज्वाला ज्वाला, पूसा ज्वाला, सूर्यमुखी ब्लैक जैसी किस्में। ककड़ी कुल में मिलोइडोगाइन जैवेनिका, मिलोइडोगाइन इनकॉन्टा के लिए इम्प्रूव्ड लॉन्ग ग्रीन S444-45 खरबूज की और GY 5937-557 जैसी उन्नतशील किस्मों का प्रयोग करें। रासायनिक प्रबंधन में रसायनों से बीजों को उपचारित करके जड़ गांठ रोग को कम किया जा सकता है। चने के बीजों को कार्बोफ्यूरान या फिनेमिफास तथा चुकंदर को कार्बोफ्यूरान LD कार्ब सल्फोन के द्वारा उपचारित कर बोया जाता है। रासायनिक मृदा का उपचार करें। 1 किलोग्राम LD कार्ब प्रति हेक्टर की दर से या 2 किलोग्राम कार्बोफ्यूरान प्रति हेक्टर की दर से 13 ग्राम कार्बोफ्यूरान प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से उपचारित कर जड़ गांठ सूत्रकृमियों को प्रबंधन में काम में लिया जा सकता है। तो ये था सब्जियों का जड़ ग्रंथि रोग और इसको प्रबंधित करने के उपाय।